हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और हर्षू से पूछते हैं, हर्षू कैसे हो? ठीक है। और यूट्यूब फैमिली से पूछो कैसे हो आप सब? कैसे? कैसे हो? तो गाइस, सुबह का लगभग 8 बजने वाला है और कार्तिक स्कूल गया हुआ है। आज उसका स्कूल था, तो अभी जल्दी जल्दी में फटाफट काम करना है। सुबह की चाय नाश्ता हमारा जो हो चुका है, फिर भी मैं 1 कप चाय तो जरूर पीती हूँ बाद में। तो वो मैंने छान के किचन में रखी हुई है। हैं? हाँ, मैंने दोबारा चाय बनाई तो वो मैंने छान के रखी हुई है। कप मेरा भी ढक के रख रखा है। तो फ्रेंड, आज सुबह सुबह बैड न्यूज़, बहुत ही ज़्यादा बैड न्यूज़ मिली। लगभग 6:30 हुआ होगा, सुबह का 6:30। और जो है हमारे बाबू भैया हैं, मकान मालिक के बेटा है छोटा, तो वो दुकान गया हो उधर बाहर के सेट। तो साथ में ही एक पड़ोसी हैं, मतलब गली के बाहर हैं, उनको जान पहचान है हमारी, मतलब काफ़ी टाइम से। तो सुनने में आया कि मतलब शादीशुदा लड़का था और मेरे ख्याल से शायद 2 बच्चे थे उसके। एक लड़की थी शायद 6-7 साल की, एक उनकी बेटी थी और दूसरा बच्चा भी कोई था। तो वो लड़के ने सुसाइड कर लिया। सुबह ही सुबह गली में खबर फैल गई। सुसाइड क्या किया आपको पता है? उसने कल रात में ही शायद किया होगा, या आज मॉर्निंग में ही 2-3 बजे करीब किया होगा, पर सुनने में आ रहा है कल रात में किया है। गले में फंदा लगा के और फांसी लगा दी उसने। तो मेरे समझ में ये नहीं आता है कि जो परेशानियां होती किसी भी इंसान पे होती हैं, तो उससे हल पाने का क्या यही एक तरीका होता है कि खाली सुसाइड? और ऐसी साथ में मैंने पहले एक ब्लॉग डाला था कि मतलब वाइफ प्रेग्नेंट थी और उसके पति की डेथ हो गई। तो उसने भी बाद में खुला पता चला कि उसने भी सुसाइड कर लिया था, मतलब उसने भी फांसी लगा ली थी और इसने भी यही किया है। और जिसने पहले फांसी लगाई थी, मैंने बोला था कि बीवी प्रेग्नेंट है, तो उसकी आज से 8-10 दिन हो गए, 10 दिन से ज़्यादा ही हो गया। अब उनके बेटी हुई है। अब सोचो उनका पति होता तो कितना अच्छा लगता। वो ऑपरेशन से हुई है, बड़े ऑपरेशन से हुई है, क्योंकि जस्ट हमारे सामने घर है। तो मैं देखा करती हूँ तो बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि वो जब वॉशरूम वगैरह आना जाना करती हैं छज्जे पे, तो मेरी जब निगाह पड़ती है तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ती कि मैं उनकी साइड देखूं, क्योंकि पहले उनको अलग ही रूप में देखा करती थी मैं, और अब ऐसे हालत में। तो वो पहले हंसती रहती थी, इधर देख के बातें करती थी, अब डायरेक्ट वॉशरूम आती है और सीधा अंदर चली जाती है। तो अब उनकी बेटी हुई है। तो बहुत ही बुरा लगता है ये सब, कि समझ में नहीं आता है इंसान कोई भी हो, लड़की हो या लड़का हो या कोई लेडीज हो या जेंट्स हो, मतलब मेरे समझ में नहीं आता ज़िंदगी से छुटकारा पाने का क्या यही एक तरीका है। अब उस लड़के ने भी सुसाइड कर लिया। अब सोचो उसकी बीवी है, बच्चे हैं, माँ है, बाप है, 2-2 भाई हैं, कितना बुरा लग रहा होगा। और आज उन पर कहर टूट गया होगा, समझ लो। नाम तो मैं नहीं बताऊंगी इस वीडियो में कि क्या नाम था उनका। तो भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। और ऐसा करना बिल्कुल ही गलत है। दुख मुसीबत परेशानी सब पे होती है, हम पे भी पड़ी है। हमारे मन में भी ये ऐसा ख्याल आता था, ऐसी बात नहीं है। पर कुछ लोग थे ना जो हमारे मुंह पे हमारे जैसे थे, और मतलब जिससे हमारी मतलब बिगड़ी चल रही थी, उनके मुंह पे उनके जैसे थे। फिर मैंने बोला मैं इन लोगों के लिए सुसाइड करूं, वो भी अपने बच्चों को बेसहारा छोड़ दूं, सिर्फ इन 2 टकिया लोगों के लिए जो मेरे मुंह पे मेरे हैं और उनके मुंह पे उनके हैं। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए दोस्तों। दुख मुसीबत परेशानी सुख दुख सबके साथ में है। उससे मतलब छुटकारा पाने का यही एक तरीका नहीं है कि आप सीधा सुसाइड कर लो। बहुत से तरीके हैं, भगवान ने निकाल रखे। एक रास्ता अगर बंद करते हैं तो दूसरा खोलते भी हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। गलत कदम तो ऐसा कभी उठाना नहीं चाहिए। अब उसके माँ बाप हैं, बीवी है, सोचो उसके बच्चे हैं, सब पे ही कहर टूट रहा होगा। ऐसा नहीं कि खाली माँ बाप पे ही कहर टूट रहा होगा, माँ बाप भी कहर टूट रहा होगा, क्योंकि माँ ने बचपन से उसको पाला है, अभी तक की आंखों के सामने रहा है। आप जरा सी बात, भाई 4 बर्तन होते खटकते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। गलत कदम इतना नहीं उठाना चाहिए। पर हालांकि ये दूसरों को समझाना बहुत ही आसान होता है, जैसे कि मैं आप लोगों को समझा रही हूँ तो मेरे लिए आसान लग रहा है, पर जब खुद पे बीतती है ना तो समझ में नहीं आता। खाली यही एक रास्ता नज़र आता है कि अभी, पर ये कि जब तक इंसान जब दुख परेशानी में होता है ना, उसको समझने वाला भी कोई नहीं होता है। और जब वो ऐसा कदम उठा लेता तब कहते हैं हमें कुछ बताया क्यों नहीं, है कोई बात थी तो हमें बताता है, ये वो
ऐसे कुछ है। तो घर माँ बाप हो या वाइफ हो या बच्चे हों, खैर ऐसा कदम तो उठाने नहीं देंगे। तो दोस्तों ये था मेरा आज का मॉर्निंग ब्लॉग। दूसरा ब्लॉग भी मुझे स्टार्ट करना है, तो ये बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी। तो दोस्तों तब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए। न्यू ब्लॉग स्टार्ट करेंगे, तब तक कि इसको एडिट। क्या बोल रहे हो? सब्सक्राइब करो। तो चलते दोस्तों, इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए हम दूसरा ब्लॉग भी स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय।